कुंभ नगरी जगमगा रही है मेरे भाइयों, दोस्तों, टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड के दर्शकों। और यहाँ पर जगमगा रहे हैं आश्रम भी। आइए आज आपको इस पूरी कहानी में हम आश्रमों की सजावट दिखा देते हैं। ये सेक्टर 18 में आश्रम है। देखिए कितनी खूबसूरती से इसे सजाया गया है, लाइटिंग कितनी बेहतर की गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मंदिर हो जहाँ पर जगह जगह रोशनी ही रोशनी इस वक्त चल रही है। संतों के आश्रम में अंदर पंडाल बहुत बड़ा बना हुआ है, लेकिन हम सजावट आपको दिखा रहे हैं। तो सजावट देखिए, इस पंडाल की खासियत ही इन पंडालों की ये है कि ये बड़े आकर्षण का केंद्र बन गए हैं। और आज इस पूरे वीडियो में हम आपको यही दिखाने जा रहे हैं कि महाकुंभ 2025 में आकर्षण पंडालों में किस तरीके से है। लेकिन केवल इतना ही नहीं है, सामने देखिए, वो देखकर तो आप चौंक जाएंगे। जी हाँ, इस आश्रम में पंडाल में पूरी तरीके से सुखोई 30 MKI विमान ही बनाकर रख दिया गया है। यही तो खूबसूरती है महाकुंभ 2025 में सेक्टरों में बने हुए इन आश्रमों की। पूरा का पूरा विमान खड़ा कर दिया है, वो भी फाइटर प्लेन। लेकिन ये केवल एक या दो आश्रम नहीं है, ऐसे और भी आश्रम हैं और उनकी तस्वीरें भी हम आपको अब आगे दिखाएंगे इस महाकुंभ में। और अब हम कहाँ आ गए? हम महाकुंभ सिटी में ही आ गए हैं। और अब आपको दिखाने जा रहे हैं वो कोशिश, वो ज़मीन पर उतारी गई प्रतिकृति जो आपको एहसास ज़रूर कराएगी कि आप तिरुमला की पहाड़ियों में तिरुपति बालाजी मंदिर में पहुंच गए हैं। यहाँ पर लोग भी आ रहे हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं और इनको अपनी आंखों से निहार भी रहे हैं। देखिए मंदिर पूरी तरीके से ऐसा लगता है कि हम बालाजी के मंदिर में आ गए हैं। इधर चक्र बना है, इस तरफ शंख बना है। हम इसीलिए आपको अपनी इस वीडियो में बहुत कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो आपको इस बात का एहसास कराएगा कि महाकुंभ क्यों इतना ज़्यादा अद्भुत हो गया है। ये देखिए, जो लोग भी तिरुपति बालाजी गए हैं, ये एकदम उसका हूबहू एक नकल की तरह यहाँ पर बना दिया गया है मंदिर का, जो आप इस वक्त देख पा रहे हैं। और ये गोपुरम की तस्वीर आप देखिए, कैसा ज़मीन पर उतार दिया है। ऐसा लग रहा है कि तिरुपति बालाजी उसी मंदिर तिरुमला की पहाड़ियों में हम इस वक्त मौजूद हैं। ये भगवान विष्णु के प्रतीक जो आप देख रहे हैं। और अब हम आगे जाएंगे यहाँ पर, तो यही हमको आपको दिखाना है कि यहाँ देखिए, ऐसा लग रहा है कि हम वहीं पर आ गए हैं, उसी तिरुमला की पहाड़ियों में, उसी वेंकटेश्वरा के मंदिर में आ गए हैं, जहाँ पर हम वहाँ पर पहुँचकर जो दर्शन लेते हैं उसका रूप इलाहाबाद प्रयागराज में इस समय इस रूप में दिखाई पड़ रहा है। एकदम हूबहू तिरुपति बालाजी का मंदिर, भगवान वेंकटेश्वरा गोविंदा गोविंदा। ये तस्वीरें यही तो हैं जो हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड आपको ये चीज़ें दिखा रहा है। ये बातें, समय बहुत है। आइए ज़रूर इस महाकुंभ में और आकर देखिए और दर्शन कीजिए। तो टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड के दर्शकों, हम यही तो आपको दिखाने आए हैं महाकुंभ 2025 में। ये भी एक शिविर है, गुरु काशनी का शिविर। और यहाँ पर भी जो छटा है वो अपने आप में मनमोहक है। बहुत कुछ ऐसा है जो आपको अपनी तरफ खींचता है, जो यहाँ पर आपको इस रूप में सामने आता हुआ दिखता है कि आपको लगता है कि आप किसी धार्मिक जगह पर चले गए हैं, किसी नई अनोखी जगह पर। जहाँ पर भी ये सारा काम हुआ है, ये गंगा का पाठ है। यहाँ गंगा नदी बहा करती थी, आजकल पाठ थोड़ा आगे जा चुका है। तो यहाँ पर कुंभ मेला पूरा आयोजित है। ये सामने जो आप देख रहे हैं क्या है, जरा पहचानिए तो मैं नज़दीक से दिखाता हूँ। जी हाँ, तो अब आपको समझ में आ गया ना, ये गोवर्धन की भगवान श्री कृष्ण की लीला है जो यहाँ पर बनाई गई है। गोवर्धन पर्वत को उठाया था उन्होंने एक अपनी उंगली के ऊपर, और वही यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है इस जगह पर भगवान श्री कृष्ण की लीला के रूप में। और अब इस कुटी को आपको दिखा देते हैं। ये कुटी बहुत ख़ास है। बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ पर ये भी बन सकता था। ये जब कुंभ नहीं होता तो ये सारा का सारा रेतीला इलाका होता है। दरअसल ये क्या बनाया गया है, ये है यज्ञ कुंड जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठान होते हैं। और केवल इतना ही नहीं है, इस तरफ अगर आप रुख करेंगे तो ये क्या है, ये भी देखने लायक यहाँ पर है। बहुत सारे
यहाँ पर बाल जो योगी हैं वो भी दिखाई पड़ रहे हैं। दरअसल ये है, आपकी नज़रों में मैं आपको दिखाता हूँ, ये 208 किलो का ये शालिग्राम है यहाँ पर, जो नेपाल की गंडकी नदी से लाया गया है। 208 किलो का शालिग्राम आपके टीवी स्क्रीन पर आपने अभी अभी देखा होगा। थोड़ा सा आगे जाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर जाकर हम आपको जो दिखा रहे हैं वो यहाँ पर है नर्मदेश्वर शिवलिंग, यानी वो शिवलिंग जो माँ नर्मदा की गोद से प्राप्त होता है। और आप आइए तो एक बार आइए महाकुंभ में आकर इन सब चीज़ों को खुद देखने और जीने की कोशिश कीजिए। इसीलिए ये जगह बहुत अनोखी हो जा रही है। महाकुंभ यूं ही नहीं, बहुत खूबसूरत हो जा रहा है जो हम आपको दिखा रहे हैं। ऐसे शिविर और ऐसे मंदिर, ऐसी प्रतिकृतियां आपको ये सोचने पर विवश कर रही हैं कि आखिर कैसे इतना सब कुछ हो पाया। ये महाकुंभ की ही छटा है। ये देखिए मंदिर का स्वरूप दे रखा है। तो ज़रूर आइए, महाकुंभ में आकर दर्शन कीजिए, इन जगहों का एक्सपीरियंस अपनी आँखों से लीजिए। टीवी ट्यूब अमेजिंग वर्ल्ड के दर्शकों, अगर आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया हो, हालांकि हम ज़्यादा नहीं दिखा पाए, तो ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, दोस्तों को बताइएगा। महाकुंभ वाकई बहुत खूबसूरत है।